गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए कल के लिए प्लान कर लेते हैं, देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो अभी निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी में एक नया हाई फिर से लग गया है। ये बैक टू बैक हाई पर हाई लगाते हुए जा रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली एक साइडवे ट्रेडिंग सेशन तक साइडवे कैंडल बनाकर बैठा हुआ है। इससे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर एंड कम्युनिटी सेक्शन पर बता दिया था कि मेरा जो व्यू है वो अपसाइड के लिए है, क्योंकि पॉजिटिव जोन पर है। बट सो अभी देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। इसको अगर हम माइक्रो में जाकर देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कंप्लीटली साइडवे था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, राइट। और अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है 25,192 का, इसके ऊपर ही प्राइस अभी है। सो अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है और मैं मान लेता हूँ ये जो भी एक रेंज बनाकर बैठा हुआ है, इसके हाई से लेकर ये जो 25,192 का एक रेंज है, प्राइस अगर इस रेंज के अंदर ही ओपन होता है और अगर कंफर्मेशन अपसाइड के लिए करता है तो हम बाय साइड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अब ये रेंज ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में होकर चला जाए। और अगर हमें शॉर्ट करना है, देखिए इस रेंज से हमें शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट अगर करना है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 25,192 के नीचे प्राइस आता है क्या। अगर प्राइस इसके नीचे आकर सस्टेन करता है और यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेता है तो कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है ये 25,000 तक आने की कोशिश करे, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और ऊपर से कहीं वो गिरने की कोशिश करता है तो फिर हम वहां से ट्रेड को बना सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए, क्योंकि हो सकता है प्राइस पहले रिट्रेस करे, इस वाले जो जोन एक बनाकर बैठा है साइडवे, एक रेंज बनाकर बैठा है, इस रेंज तक आने की कोशिश करे फिर वो घूमने की कोशिश करे। अब डिपेंड करता है कि वो गैप अप ओपन कितना ऊपर होता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत गैप अप हो ओपन हो जाता है तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस में कुछ खास रेंज नहीं, रूम नहीं रहेगा कि प्राइस में हम ट्रेड कर लें, क्योंकि इस जगह पर जब प्राइस आएगा हो सकता है यहाँ पर फिर से इसको सपोर्ट मिल जाए। सो बहुत बड़ा गैप अप हो तभी हम शॉर्ट करेंगे, या फिर 25,192 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट करने के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज से अगर उठने की कोशिश करता है तो हम बाई का प्लान करेंगे। ओके, अब हम चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी अभी बहुत दूर है अपने हाई से। निफ्टी हाई पर हाई लगाते हुए जा रहा है, बट बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। बैंक में कुछ खास मोमेंटम नहीं है। अच्छा, एनीवेज अभी हम देखते हैं कि कल हम क्या करेंगे। अब हम इसको अगर यहाँ पर एक रेंज आप देखोगे, सो 51,368 या 70 से लेकर 51,300 का एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, जिस रेंज पर इसने बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। एक्चुअल में इस वाले कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ था, 51,000 का जब ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद इसके बाहर एक भी कैंडल जा नहीं पाया। अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस ऊपर जा रहा है बट ये रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज हो जा रहा है। और अब ये वाला कैंडल को अगर देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हमें दिख रहा है, और इसके ऊपर एक 51,368 का भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है। सो हम इसको एक बार माइक्रो चार्ट पर जाकर देखते हैं। सो माइक्रो चार्ट पर अगर हम देखें तो इसका जो लास्ट प्राइस है, लास्ट प्राइस भी हमें 51,317 इसके ऊपर ही दिख रहा है। अब हम कल के दिन के लिए अगर हम प्लान करेंगे तो देखिए इस रेंज को ध्यान देना होगा। अब प्राइस अगर इस रेंज के ऊपर हमें मिलता है, अगर इसके ऊपर से हमें कंफर्म करता है तो हम बाई का प्लान करके चल सकते हैं प्राइस में, कि अपसाइड का मोमेंटम हमें एक देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसमें भी अगर आप देखोगे तो साइड भी था, इस जगह पर मेरा ट्रेड भी हुआ था, बट प्राइस इस रेंज के अंदर फंस गया था तो प्रीमियम बहुत ज्यादा मेल्ट होने लगा था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, राइट। और इसने ब्रेकआउट भी किया था बाद में रेंज को, लेकिन फिर से इसी रेंज के अंदर आकर ये फंस गया है अभी। अब अगर इस रेंज के बाहर ओपन हो जाता है और ऊपर सस्टेन करता है, सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, तो फिर प्राइस में अपसाइड का डायरेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है। और अगर प्राइस 51,317 के नीचे प्राइस कहीं आकर सस्टेन करता है और इस जोन को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है तो फिर हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। और हो सकता है यहाँ से प्राइस गिरकर ये 300 से गिरकर कहीं ना कहीं इस जोन तक आने की सबसे पहले कोशिश करें जहां से ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश किया था, राइट। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से 51,000 तक आने की कोशिश कर सकता है, बट हमारा प्लान ये रहेगा कि 51,317 के नीचे अगर रेजिस्टेंस फॉर्म करता है तो हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। 51,360
68 या 70 के ऊपर अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तो हम बाय का प्लान करेंगे, लॉन्ग जाने का प्लान करेंगे। ओके, अब हम स्टॉक को देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक है जो कल के दिन हम वॉच कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मेरे पास है रिलायंस। सो रिलायंस मैंने आपको इस दिन बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आकर हिट किया है और ये अभी घूम सकता है, बाय साइड में ट्रेड हो सकता है। आप देख सकते हो बहुत बड़ा मोमेंटम एक हमें देखने के लिए मिला है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ऊपर से बहुत जोर से गिरा हुआ है। अगर वॉल्यूम को भी देखोगे, वॉल्यूम भी इसमें बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर इस वाले कैंडल का, ये जो कैंडल है जिसका ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, इसके हाई पर जैसे ही हिट किया ये ऊपर ही क्लोज हो गया है। हालांकि वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो हायर है, हाई लो का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इसने हिट करके एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश किया है। तो इसको हम देख सकते हैं। अब हो सकता है कि कल के दिन बहुत ज्यादा मूवमेंट ना दे, ऐसा भी हो सकता है कि अब कि कल थोड़ा सा एक साइडवे कैंडल बना दे, ऐसा भी हो। अगर ये भी हो जाता है साइडवे कैंडल तो नेक्स्ट डे हमें अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो जरूरी नहीं कि ये कल ही आपको एक अच्छा ट्रेड दे दे, अब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर ये साइडवे हो जाता है तो नेक्स्ट डे आपको एक अच्छा मूव में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव जोन पर आ चुका है, जैसा कि कुछ देखने के लिए मिल रहा है। आ, अब हम नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं, नेस्ले। नेस्ले को मैंने आपको शायद इस दिन बताया था कि एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आने के बाद इसने हिट किया है तो ये घूम सकता है, बट घूमा नहीं है। इस दिन साइडवे कैंडल बना के ये ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आकर हिट किया, हिट करने के बाद प्राइस में वॉल्यूम बढ़ के इसके ऊपर ही क्लोज हो गया है। इस दिन को अगर आप देखोगे तो इस दिन एक साइडवे कैंडल बनाया हुआ है, इसमें वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन ये अभी ब्रेक नहीं कर पाया है इसके नीचे। प्राइस अगर इसके ऊपर ही है और अगर हम एक सेफ ट्रेड ढूंढने के लिए जाए तो 2507 के ऊपर अगर प्राइस ओपन हो जाता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन फॉर्म कर लेता है, सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, तो कहीं ना कहीं हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। हम इसको भी शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट हम कम कर सकते हैं जब प्राइस इस लेवल के नीचे 2490 या 91 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये और भी ज्यादा गिर सकता है। हो सकता है इस वाले कैंडल के लो तक आने की कोशिश करे, इस वाले कैंडल के लो तक आने की कोशिश करे, क्योंकि इसके लो पर ही सपोर्ट फॉर्म करके ये हाई बना था। तो अभी तो फिलहाल प्लान जो है बाय साइड के लिए है, क्योंकि प्राइस इस जगह पर बार बार हिट करने के बाद बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो 2507 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से हम बाय साइड के लिए देख सकते हैं नेस्ले में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने आपको शायद इस दिन बताया था, नहीं, इस दिन मैंने आपको बताया था कि अब ये प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर सकता है इंपॉर्टेंट लेवल पर आने के बाद, ये चीज हुआ है। बट यहाँ पर कुछ खास हुआ नहीं, ऊपर से ये हमें सेल ऑफ ही नजर आया, लेकिन फिर से अगर आप देखोगे इस लेवल पर जैसे हिट किया प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया। स्ट्रक्चरली हायर है बना हुआ है, वॉल्यूम नो डाउट बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके नीचे आकर क्लोज नहीं कर पाया। अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल 2777 यानी कि 2777 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस अगर इसके ऊपर आपको मिलता है, ओपन अगर यहाँ हो जाता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, तो फिर इसमें बाय साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। शॉर्ट तब तक नहीं होगा जब तक ये इस लेवल का 2759 या 2760 यानी कि इस वाले कैंडल का लो जब तक प्रोटेक्ट है तब तक हम इसको शॉर्ट के लिए नहीं देख सकते। अगर प्राइस इसके नीचे आकर क्लोज हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक दो दिन हमें और भी डाउनफॉल देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति। सो मारुति का एक जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है 12,334 का, जो कि इस वाले कैंडल के हाई को हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे पीछे से भी इस जगह पर ये रेजिस्टेंस ले रहा था, बार बार जैसे हिट कर रहा था प्राइस नीचे आ जा रहा था। इस कैंडल ने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, इसको हिट करके ऊपर क्लोज हो गया। इस दिन प्राइस फिर से नीचे आने की कोशिश किया, वॉल्यूम के साथ ऊपर चला गया। आज फिर से बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया, लेकिन ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आ पाया। जैसे इसको हिट किया ऊपर जाकर क्लोज हो गया। स्ट्रक्चरली हायर है, हेलो का बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब प्राइस अगर 12,482 इसके ऊपर अगर ओपन हो जाए, क्योंकि अब इसके हाई पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, सो जरूरी है कि 12,400
80 के ऊपर प्राइस ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस जोन पर आकर सपोर्ट लेता है तो फिर इसमें बाय साइड का ट्रेड किया जा सकता है, अगर हमें कंफर्मेशन देता है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है आयशर मोटर। आयशर मोटर को आप कल के दिन इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने लास्ट डे में ट्रेड कर लिया था, जो से हमारा टारगेट 5000 का था, बट पहुंचा नहीं, वहां पर मोमेंटम कुछ खास नहीं था। तो इसको शायद ये अभी थोड़ा सा उठने के लिए इसको दिक्कत हो सकता है, तो इसको मैं अभी छोड़ के चल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हमारे पास बाय साइड के लिए ही है। और इस वाले कैंडल को अगर आप देखोगे, इस वाले कैंडल ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था यहाँ पर, इस कैंडल के लो से लेकर इस वाले कैंडल के हाई पर एक जोन था रेजिस्टेंस का, और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गिरा था। नेक्स्ट डे को अगर आप देखोगे तो ये इसका जो ओपनिंग है काफी ज्यादा पॉजिटिव ओपनिंग हुआ था। ओपन होने के बाद इस वाले कैंडल के हाई को छोड़कर ऊपर जाकर क्लोज हो गया है। अब अगर प्राइस इसके ऊपर ही ओपन होता हुआ आपको दिखता है और इसके ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो फिर यहाँ से हम बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अब इसका जो भी यहाँ पर लोग अभी शॉर्ट करके बैठे हुए, शायद वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो एक प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो ये कुछ स्टॉक था मेरे वॉच लिस्ट पर कल के दिन के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो भी लेवल बताया है ये बाई का लेवल है, ये एक रेंज है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से प्राइस का रिएक्शन हमें चेक करना है। राइट, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल कह सकते हो, जहाँ जिसके ऊपर या जिसके नीचे से हमें देखना है कि प्राइस का क्या बिहेवियर है। अगर हमें समझ आता है प्राइस को कि हाँ यहाँ से कुछ ऐसा हो सकता है, तभी जाकर हम प्लान करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। अगर हमारा जो हाइपोथेसिस है उसको सुबह सुबह ही फेल कर देता है, तो उसमें कुछ भी ट्रेड बनाने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम देखिए, एक पहले से इसको 100% प्रेडिक्ट करके नहीं बैठ सकते किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को। हम एक हाइपोथेसिस बना के रख सकते हैं कि अगर ऐसा होता है, जो हमें दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होने का, अगर होता है, प्रूव करता है मार्केट, तब जाकर हम इसको प्लान करेंगे। अदरवाइज हम छोड़ देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वही होगा। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम इसको सोच रहे हैं कि कल बाई करेंगे, अब ऐसा भी हो सकता है कल का जो ओपनिंग है यहाँ पर ओपन हो, अगर यहाँ ओपन हो जाए तो हम किसी भी हालत में इसको हम बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। अब ऐसा नहीं कि बन सकता है, हो सकता है यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ तक चला जाए, बट कैसे हम इसको मान ले कि चला जाएगा, वो तो जब मार्केट क्लोज होगा तब हमें मालूम होगा कि हाँ चला गया है, बट उससे पहले नहीं। हम उससे पहले हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जोन होगा कि प्राइस इसके अंदर जाएगा तो कभी भी रिजेक्ट होकर नीचे आ सकते हैं, हम उसको बाय प्लान नहीं कर सकते। प्राइस अगर यहाँ ओपन होके इस जोन से रिजेक्ट होने की कोशिश करता है, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तभी जाकर हम प्लान कर सकते हैं, एक ट्रेड को बना सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। राइट, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा जो भी प्लान है एनालिसिस है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।